आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का लेक्चर 5 करेंगे। और ये बेसिकली जो आज क्लास रहेगा इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन अजात शत्रु। ठीक है, तो आप अच्छा रहेगा कि लिंक के लिए पहले आप लेक्चर नंबर 4 को कर लें, तो फिर आपका कनेक्ट अच्छा आप कर पाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, अगर आपके कोई सुझाव हैं, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग साइंस का स्टार्ट करिए, तो साइंस का हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मेल किया, कुछ लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट स्टार्ट करिए। तो इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट में आज हम लोग टॉपिक लेंगे, फिजिकल डेफिसिट का भी एक वीडियो आ जाएगा, फिर बजट कैसे बनता है। हम लोग इकोनॉमिक्स का वो सेगमेंट लेंगे जहां से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो उस सब चीज़ को लेकर हम बहुत कंसेप्चुअली उसको टैकल कर लेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, आप इस पर मेल कर सकते हैं, हमारा टीम इस पर रिप्लाई कर देगा। 2 घंटा के अंदर हम लोग रिप्लाई कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आप लिखें, या आप हमें मेल कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर टीम आपको रिप्लाई कर देगी। एंड दिस इज आवर मेल आईडी एंड यू कैन मेल इट आराम से। नाउ द क्वेश्चन इज, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वाज, ठीक है, अवंती, असाका, असाका, वत्सा और कंबोज। आप लेक्चर खत्म, अगर आपने लेक्चर 4 कर लिया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन चवन्नी भर का है। अभी भी लेक्चर के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और इट्स अ वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू आर फॉलोइंग आवर वीडियोस। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने अजात शत्रु के बारे में कुछ पढ़ रखा है पिछली लेक्चर्स में, बट विल डू अ सिंपल रिकैप। ये जो आप साइट देख रहे हैं ना, ये साइट वही है जहां पे अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को कैद किया था, और ये उनका रिमेंस है। जिस जगह पे कैद करके राजगीर में उनको मारा था अजात शत्रु ने, ये उसका रिमेंस है। देखिए, हमने एक चीज आपको बताया कि जैन टेक्स्ट ये कहता है कि बिंबिसार और चेलन्ना का बेटा है अजात शत्रु। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि बिंबिसार और महाकोशाला देवी का बेटा है अजात शत्रु। पर हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि ही इज द सन ऑफ बिंबिसार एंड महाकोशाला देवी, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम, हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे। अब देखिए होता क्या है कि बिंबिसार ने क्या किया है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा के मर्ज कर लिया है अंग को। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अब इसके पास 2 विरोधी हैं, एक तो अवंती विरोधी है और दूसरा वज्जी संघ विरोधी है। क्यों? अंग प्रदेश जो है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है इसके फादर के द्वारा मगध में। अब देखिए, जब बिंबिसार की हत्या होती है अजात शत्रु के द्वारा, तो बिंबिसार की जो पत्नी है महाकोशाला देवी, जिनका ये बेटा है, वो भी इतनी आहत होती हैं कि उनकी भी मौत हो जाती है। तो बिंबिसार का जो महाकोशाला देवी का भाई है, वो बहुत ही पावरफुल रूलर है। वो कोशाल का रूलर है। उनकी शादी कोशाल में हुई है, कोशाल महाजनपद में। कोशाल में इनको दहेज में काशी मिला था। अब प्रसेनजीत बहुत नाराज होता है कि ये बहुत, प्रसेनजीत मामा है अजात शत्रु का, ये बहुत ही नालायक है, अपने मेरे बहनोई को मार दिया। वो क्या करता है, काशी को इससे वापस ले लेता है। जब काशी को इससे वापस लेता है तो ये क्या करता है, अजात शत्रु बहुत ही एम्बिशियस है, ही अटैक्स काशी। और अपने मामा को ये हरा देगा, और आप देखेंगे कि जो वाराणसी, जो काशी वाला बेल्ट है, उसको ये मगध में मिला देगा। ये मगध, अंगा को कौन मिला चुका है, इसके फादर बिंबिसार मिला चुके हैं। अब मगध को बढ़ाकर ऐसे कर दिया ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपने मामा को ये परास्त करेगा और काशी को मर्ज करेगा। अजात शत्रु 2 युद्ध लड़ता है। एक अजात शत्रु का जो युद्ध है वो है काशी नरेश के साथ, दैट इज प्रसेनजीत के साथ, अपने मामा के साथ। दूसरा युद्ध ये वज्जी संघ से लड़ेगा, और वज्जी संघ को भी फतह करके वैशाली वाला बेल्ट को भी मिला लेगा। कैसे मिलाएगा उसको हम लोग अभी देख लेंगे। एक चीज और है कि अजात शत्रु को एक टाइटल दिया जाता है कुनीक। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि सेनिया कहा जाता है किसको, बिंबिसार को, उसी तरह से कुनीक कहा जाता है अजात शत्रु को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो प्रसेनजीत को हराता है
तो प्रसेनजीत को हराकर फिर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहता है और प्रसेनजीत की बेटी है, उसका नाम है वाजीरा, और वाजीरा से शादी कर लेता है अजातशत्रु और एक कॉर्डियल रिलेशन बना लेता है। कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि प्रसेनजीत तो इसका मामा था, तो अपनी ममेरी बहन से शादी कर लिया। तो अगर आपको पता है कि हिंदू ट्रेडिशंस में ऐसा नहीं है, पर यह चीज़ मुस्लिम ट्रेडिशंस में अलाउड है और उस समय अलाउड था, तो प्रसेनजीत की बेटी वाजीरा से शादी कर लेता है और कॉर्डियल रिलेशन बना लेता है कोशाल महाजनपद से। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है कोशाल महाजनपद को रिलेटेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के लिए कि इसने कैसे मर्ज करता है वज्जी संघ को। अब देखिए, ये पूरा यहाँ तक अंग मुंगेर वगैरह को कब्जा कर चुका है। अब इधर ये कब्जा कर चुका है वाराणसी वाला बेल्ट को, काशी वाला बेल्ट को। अब दूसरा महाजनपद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैशाली। वैशाली से इसकी लड़ाई होगी अजातशत्रु की। पहला प्रश्न उठता है कि लड़ाई कितने साल तक चलता है। ये लड़ाई 16 साल तक चलेगा। दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि लड़ाई आखिर होता क्यों है। अभी हमने आपको बताया कि बिंबिसार जो है उसकी एक शादी कहाँ हुई है, वज्जी संघ की जो प्रिंसेस हैं चेलन्ना से हुई है। चेलन्ना के फादर कौन हैं, चेतक। चेतक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर हैं। इनके जो चेलन्ना से 2 बच्चे हुए हैं, एक का नाम है हल और दूसरा का नाम है बेहल। स्पेलिंग में अंतर हो सकता है, डिफरेंट बुक्स अलग लिखते हैं। तो एक बेटा है हल, दूसरा है बेहल। हमने क्या माना है कि ये भी बिंबिसार का ही बेटा है, पर ये किसके साथ है, ये महाकुशाला देवी का बेटा है। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, चेलन्ना से जो बच्चा हुआ है वो है हल और बेहल। चेतक जो है चेलन्ना का जो चेलन्ना मतलब इनके जो नाना है चेतक, ये सब चाहेंगे कि ये दोनों बिंबिसार का उत्तराधिकारी बने और मगध का साम्राज्य बने। और यहाँ पे कौन बन जा रहा है, अजातशत्रु बन जा रहा है। अजातशत्रु बिंबिसार को कैद करता है। चेतक इंपॉर्टेंट रूलर है जो इन दोनों का नाना है। ही स्टार्ट सपोर्टिंग दिस फेलो। हल और बेहल को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। जब हल और बेहल को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, ये बात अजातशत्रु को नागवार गुजरती है और वो वैशाली पर अटैक कर देगा और वैशाली से युद्ध लड़ेगा। पर वैशाली जो वज्जी संघ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ है। उसमें आपको पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अठकुल कहते हैं। 8 क्लैन है वज्जी संघ में। अब 8 क्लैन में बहुत ही दोस्ती है, बहुत ही यूनिटी है और ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि ये इसको हरा पाए। क्यों, 8 क्लैन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से मगध अटैक करेगा, इसको पता है कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। कैसे हराता है वो आगे हम लोग देखेंगे। ये एक बैकग्राउंड है कि हल और बेहल को उसका नाना सपोर्ट करता है मगध का राजा बनाने के लिए। ये चीज़ नागवार गुजरती है अजातशत्रु को और वो माइंड मेकअप करता है कि हम वज्जी संघ पर आक्रमण करेंगे। इनके पास एक हाथी है, उस हाथी का नाम है सियनाग। वो हाथी बहुत ही सुंदर है। अजातशत्रु मांगता है, वज्जी संघ के जो चेतक हैं, जो इसके नाना हैं हल बेहल के पास, ये मना कर देते हैं देने के लिए। उस समय मगध राजा को लगता है कि मगध का सम्राट आपसे कुछ मांगता है और आप मना कर देते हैं। ये भी बात का उसको टीस रहता है, मलाल रहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मना करने के लिए। एक ये कारण है। दूसरी बात, चेतक सपोर्ट कर रहे हैं हल और बेहल को और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं मगध को, ये दूसरा कारण है। तीसरी बात यह है कि कुछ हिस्टोरियन जैसे स्मिथ हैं, उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि वैशाली के पास डायमंड माइंस था और जब डायमंड माइंस था तो ये चाहता था, अजातशत्रु इतना एम्बिशियस है कि ये चाहता है कि मेरा एक छत्र अधिकार हो इस माइंस पर। और इस माइंस पर एक छत्र अधिकार तभी हो सकता है जब वज्जी संघ को वो कमजोर करे, वज्जी पर अटैक करे और जो वज्जी वाला संघ है इसको मगध में मिला ले। तो कुछ हिस्टोरियन जैसे स्मिथ का ये मानना है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ये एक इकोनॉमिक कारण है जिसके कारण अजातशत्रु अटैक करता है। तो प्राइमरली यही 3 कारण हैं। एक तो है कि सपोर्ट बाय चेतक विच वाज गिवन टू हल बेहल, जो इसके भाई लगते हैं। दूसरी बात, हाथी मांगता है, मना करता है, नागवार गुजरती है। और तीसरी बात है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये है कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ डायमंड और गोल्ड दोनों का माइंस है और दोनों देने से वज्जी संघ मना करता है और ये उस पर अटैक करेगा। बट द पॉइंट इज हाउ, कैसे उसको जीतता है और मर्ज करता है। अभी एक चीज़ मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूँ। देखिए,
अंग को मगध में कौन मर्ज करता है? अंग को मगध में बिंबिसार मर्ज करता है। अब देखिए वज्जी संघ को कौन मर्ज करेगा? वज्जी संघ को अजात शत्रु मर्ज करेगा। और वज्जी संघ के साथ और किसको मर्ज करेगा? कोशाल को मर्ज करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हराएगा कैसे? आपको पता होना चाहिए कि जो वज्जी संघ है ये 8 क्लैन से बना हुआ है। 8 क्लैन कैसा है? जनता बहुत खुश है। क्यों बहुत खुश है? वहां पर रिपब्लिक है, वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर टैक्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो वहां की जनता को अपने राजा पर भरोसा है, जो किंग है उस पर भरोसा है। तो ये जो वज्जी संघ है जिसको आप अटकुल कहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग है। अजात शत्रु को हराना बहुत मुश्किल है। अजात शत्रु भगवान बुद्ध से पूछता है कि हमें वज्जी संघ को हराना है, हमें कुछ उपाय दीजिए, हमें कुछ सलाह दीजिए। एक ही शब्द भगवान बुद्ध बोलते हैं, वो बोलते हैं भेद। व्हाट इज भेद? क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द 8 क्लैन। ये जो 8 क्लैन हैं इनमें डिफरेंस क्रिएट करो। और इसके लिए अजात शत्रु का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सलाहकार है, उसका नाम है वस्कर। वो वस्कर को डिप्यूट करता है कि इन 8 क्लैन में आप मतभेद क्रिएट करिए, मनभेद क्रिएट करिए। जब 8 क्लैन में मतभेद हो जाएगा तो अगर मैं इस पे लिच्छवी पर अटैक करता हूं तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, अगर मैं गायत्री कुल पर अटैक करता हूं तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर 8 अगर एक रहे तो इनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो सलाह किससे लिया? तो भगवान बुद्ध से सलाह लेता है। किसको डिप्यूट किया? तो वस्कर को डिप्यूट करता है। साथ में ये भी कहा जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये तो कुछ फैक्टर्स रहे हैं, पर और वो 2 हथियार को इस्तेमाल करता है जो उस समय एकदम नए हथियार थे। एक है महाशील कंटक और दूसरा है रथ मुशाल। महाशील कंटक क्या है? अभी आप देखते होंगे कि रॉकेट लॉन्चर होता है कि आप रॉकेट डालते हैं, वो जाकर हिट करता है। उसी तरह से महा मतलब बड़ा, शील मतलब पत्थर और कंटक मतलब थ्रो करने वाला। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट था। इसमें आप पत्थर को स्टोर करते थे और ये यहाँ से एक आदमी चलाता था और ये पत्थर उठकर जाता था जहाँ पे आपको थ्रो करना है, तो जिस आर्मी पर गिरता था उसको डैमेज कर देता था। तो वो क्या किया कि पहली बार एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है जिसका नाम है महाशील कंटक। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखा होगा तो आप पाएंगे कि उसमें दिखाता है कि देखिए एक चक्र की समान चीज है, ये घोड़ा है, दोनों ये घोड़ा चल रहा है और ये चक्र की तरह का जो सामान है ना ये रोटेट कर रहा है। अब जो भी आदमी इसके इर्द गिर्द आएगा वो कट मरेगा। इसको आप कहते हैं रथ मुशाल। तो हिस्टोरियंस का यह मानना है कि अजात शत्रु वज्जी संघ को नहीं हरा सकता था, पर वो 2 नए इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है महाशील कंटक जो पत्थर के लिए एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का था जिसमें पत्थर चलता था। दूसरा रथ मुशाल जो आदमी को कट कर देता था, आदमी को काट देता था। आप ये स्ट्रक्चर देखिए, अगर आपने हसुआ देखा होगा तो उसी का मॉडिफाइड रूप है ये। तो एक ये रोटेट कर रहा है और आदमी अगर आएगा, सेना आएगा तो उसको कट करेगा। तो दीज 2 इक्विपमेंट्स वेर यूज्ड बाय द अजात शत्रु एंड दिस प्रूव टू बी वेरी डिसाइसिव। This proved to be very decisive in winning Vajji Sangh. And finally, Vajji was merged into Magad. एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताए कि आपको हमने बताया कि वज्जी संघ में एक नृत्यांगना थी, उसका नाम था आम्रपाली, जो बाद में बुद्ध भिक्षु बन जाती है। आम्रपाली का बेटा कौन है? जीवक, बहुत बड़ा कोर्ट फिजिशियन है और ये भगवान बुद्ध का जैसे जो पर्सनल डॉक्टर है भगवान बुद्ध का भी बनता है। बिंबिसार का बेटा है और आम्रपाली के जो रिलेशन है उससे पैदा हुए हैं जीवक। आम्रपाली से प्यार कौन करते थे? बिंबिसार। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि आम्रपाली से अजात शत्रु को भी प्यार हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक देखिए, हमारे लिए मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं कि हम चीज़ों को एक हिस्टोरियन के रूप में नहीं पढ़ेंगे। वी डोंट हैव टू स्टडी लाइक अ हिस्टोरियन, वी हैव टू स्टडी कि हम एग्जाम में सही कर पाए। अब हम लोग इकट्ठा एक 3 पॉइंट कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं
जो अजात शत्रु के रेन में मरते हैं। आप देखिए भगवान बुद्ध इसी के रेन में मरते हैं, भगवान महावीर इसी के रेन में मरते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है मक्खली घोषाल। ये तीनों इसी के रेन में मर रहे हैं। भगवान बुद्ध कब मर रहे हैं? 483 बीसी के आसपास मर रहे हैं। अजात शत्रु का रेन कब से कब है? देखिए आप डेटा पे मत जाइएगा, अगर कोई बोलेगा कि 460 नहीं 463 है, दिस इज अ फ्यूटाइल डिस्कशन। इन तरह के डिस्कशन में मत पड़िए। क्या फर्क पड़ता है 460 है कि 463 है, 450 है कि 452 है? एकदम नहीं, हर बुक अलग अलग लिखेगा, हम लोग मोटा मोटी लेके चल रहे हैं। भगवान महावीर कब बुद्ध कब मरते हैं? कोई 483 कहेगा, कोई आपको 480 कहेगा। तो आप देखिए इसी पीरियड में आ जा रहे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध इसी में मरते हैं, महावीर इसी के रेन में मरते हैं, और मक्खली घोषाल भी इन्हीं के रेन में मरते हैं। नाउ द फैक्ट इज यू माइट बी वरिंग कि मक्खली घोषाल कौन है। एक संप्रदाय बना जिसका नाम है आजीविका संप्रदाय, आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट कौन बनाता है? घोषाल बनाते हैं, मक्खली घोषाल। क्या है आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट देखिए अभी भी उतना ही रेलिवेंट है, हम और आपको पता भी नहीं चलता है, और हम लोग आजीविका सेक्ट के फॉलोअर रहते हैं। जैसे आजीविका सेक्ट कहता है कि मनुष्य के कर्म में कुछ नहीं रखा है, सब चीज नियति में रखा हुआ है, नसीब में लिखा हुआ है कि क्या होगा। अब हम लोग कुछ आदमी होगा कि बोलेगा कि भाई पढ़ने से क्या फायदा, जो नसीब में लिखा हुआ है वही होगा, जो तकदीर में लिखा हुआ है वही होगा। वो इनडायरेक्ट उसको पता भी नहीं है कि वो आजीविका सेक्ट की बात कर रहा है। जो भी बात ये करता है कि भाई जो हाथ के लकीर में जो लिखा हुआ है वही होगा, भाई जो भगवान ऊपर से लिख दिया है नसीब में ना वही होने वाला है, वही है आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट कहता है कि कर्म करने से कुछ नहीं होगा, जो नसीब में लिखा हुआ है, जो होना है वो होके रहेगा। और यही थेसिस है मक्खली घोषाल का, जिसको आजीविका संप्रदाय बोलते हैं। आजीविका संप्रदाय जो है, इसके सबसे बड़े फॉलोअर कौन रहे हैं? अशोक के पिता बिंदुसार। जो बिंदुसार हैं वो आजीविका संप्रदाय को मानते थे और आजीविका संप्रदाय के फॉलोअर थे। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट रूलर जो है इस आजीविका सेक्ट को बहुत ही पॉपुलराइज नहीं किया, इसको बहुत माना नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का है भी कि भाई आप कर्म मत करिए, आप अपने नसीब को मान लीजिए। तो बहुत लोग इसको पैट्रोनेज नहीं देता है, तो आजीविका संप्रदाय धीरे धीरे डाई करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आजीविका संप्रदाय के लिए सबसे पहला रॉक कट केव बनता है। वो कहाँ बनता है? बराबर की पहाड़ी। कहाँ है? बिहार में है। आप देखिए यही है बराबर की पहाड़ी, बराबर हिल्स। दिस इज कॉल्ड, जहानाबाद के पास है बराबर केव्स, ठीक है। तो यही है बराबर केव्स। और ये किसके लिए था? दिस वाज फॉर द आजीविका सेक्ट, दिस वाज फॉर द आजीविका सेक्ट, ठीक है। और ये मक्खली घोषाल का है फोटो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में आ गए। आप देखिए ये राजगीर का फोर्टिफिकेशन किया गया है। ये क्या है? ये इसका रिमेन्स है। दिस इज द रिमेन्स ऑफ व्हाट? This is the remains of the fortification of the Rajgir. Who did the fortification? The fortification was done by Ajatasattu. अभी ऐसा है, पर ऐसा उस समय नहीं था, ये तो और ऊंचा होगा। पूरा राजगीर का फोर्टिफिकेशन अजातशत्रु कराता है। क्यों कराता है अजातशत्रु फोर्टिफिकेशन? अब देखिए अजातशत्रु को डर किससे है? आप देखिए कोशाल को तो मिला चुका है, कोशाल से इसको डर है क्या? कोशाल महाजनपद से नहीं, कोशाल के प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा से शादी कर चुका है। इसको डर किससे है उस समय? और आसपास कौन है? अब देखिए अंग से इसको डर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अंग को मर्ज कर चुके हैं इसके फादर बिंबिसार। अब वहां पर दो इंपॉर्टेंट और महाजनपद हैं। एक महाजनपद जो इंपॉर्टेंट है वो है वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद को जीत चुका है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है अवंती। अवंती की राजधानी कहां है? उज्जैन, प्रेजेंट डे अभी मध्य प्रदेश। आप देखें अवंती का रूलर कौन है? चंद्रप्रद्योत। ये बहुत ही प्रतापी राजा है। तो अजातशत्रु को लगता है कि और सबको तो मिला चुके हैं, पर बज्जी कभी भी रिटर्निंग दे सकता है।
रिटर्निंग आप समझते हैं ना, अगर आपने किसी को चौक चौराहा पे पीट दिया तो आपको डर है कि अगला गली पे वो हमको मारेगा, वो रिटर्निंग देगा, वो बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं है। तो एक उसको डर है वज्जी संघ से कि वज्जी हमको रिटर्निंग दे सकता है, और दूसरा उसको डर है कि अवंती का जो राजा है चंद्रप्रद्योत, ये हमको अटैक कर सकता है। इसके लिए ये क्या करता है कि चंद्रप्रद्योत के डर से, अवंती किंग चंद्रप्रद्योत के डर से ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर करता है। ठीक है, राजगीर का फोर्टिफिकेशन कर देता है। इसको डर किससे है? वज्जी से भी है कि वज्जी हारा है पर रिटर्निंग देगा जरूर। वो क्या करता है, आप अगर वैशाली का लोकेशन देखें, वज्जी वैशाली के रहने वाले लोग हैं। देखिए पटना यहां पे है, माथे पर वैशाली है। ये क्या करेगा कि इसकी कोशिश ये रहेगी कि एक हम पटना के पास भी फोर्टिफिकेशन कर दें। राजगीर कहाँ है? नालंदा में अभी है, नालंदा जिला में है राजगीर। ये चाहेगा कि वैशाली यहीं से तो एंटर करेंगे, हम पटना में ही फोर्टिफिकेशन कर दे। और आप देखते हैं कि दूसरा जो अजातशत्रु फोर्टिफिकेशन करता है वो पटलीग्राम पटना में करता है, जो पाटलिपुत्र है। तो कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र की नींव कौन रखता है? पाटलिपुत्र की नींव अजातशत्रु रखता है, वहीं पे वो फोर्टिफिकेशन कर देता है पटना में। तो अजातशत्रु 2 फोर्टिफिकेशन करता है, पटली, और इसको पटलीग्राम भी बोलते हैं। पटलीग्राम पटना में, पटना की पाटलिपुत्र की नींव रखता है। पर पाटलिपुत्र का फाउंडर किसको माना जाता है? उदयीन को माना जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी लेटर पार्ट ऑफ द स्लाइड में उदयीन को माना जाता है। पर कहा जाता है, जिस तरह से आप कहते हैं ना कि शेर शाह सूरी जो है, जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नींव शेर शाह सूरी रख देता है, उसी तरह से पाटलिपुत्र की नींव अजातशत्रु रख देता है, फोर्टिफाई कर देता है वज्जी के डर से। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र और द पटलीग्राम वाज डन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ किसके? द आंसर इज वैशाली और द वज्जी संघ। फोर्टिफिकेशन ऑफ द राजगीर वाज डन ड्यू टू द फियर ऑफ हुम? द आंसर इज चंद्रप्रद्योत, दैट इज द अवंती किंग, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो अपने साम्राज्य के लिए तो ये अच्छा कर रहा था, वो सेफ खेल रहा था, है ना। नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है अजातशत्रु का? अगर सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन अजातशत्रु का आप मानेंगे तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु कराता है। दिस इज 483 BC, 483 BC। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु कराता है। अजातशत्रु की राजधानी कहां रह रही है? राजगीर। इसी को कहते हैं गिरिव्रज, इसी को कहते हैं इसी का नाम है राजगीर, गिरिव्रज, है ना। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। रामायण में क्या कहते हैं, महाभारत में क्या कहते हैं, कुशागरपुर किसको कहते हैं, कुसुमपुर किसको कहते हैं, वो भी बाद में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अजातशत्रु जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल रखता है राजगृह में, 483 BC में रखेगा। और इसका प्रेसिडेंसी कौन करते हैं? महाकश्यप। बहुत उस समय के बहुत बड़े नाम हैं, उस समय के बहुत बड़े बुद्धिस्ट रिलीजियस गुरु हैं। याद रखिए, एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक करेगा, वैशाली में करेगा। 100 घटा दीजिएगा, मतलब 100 इसमें जोड़ दीजिए, 383 BC में हो जाएगा। अब देखिए एक चीज यहां पे होते चले, अजातशत्रु किस वंश का है? हर्यंक डायनेस्टी। काला अशोक कल हम लोग बताएंगे कि शिशुनाग डायनेस्टी का है। तो पूछा जा सकता है, तो इट इज बेटर टू प्ले सेफ, है ना। पूछ सकता है कि जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किस डायनेस्टी के रूलर ने करवाया? तो इट इज हर्यंका। सेकेंड वन इज शिशुनाग। थर्ड काउंसिल टुक प्लेस इन पटना, दैट इज पाटलिपुत्र, इन 250 BC। अशोक करवाते हैं, मोगाली पुट्टिसा। ये सब आप नाम याद रखेंगे। सबाकमी। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में होता है 72 AD में, कनिष्क किंग के द्वारा होता है, वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। और इसी समय इसके डेपुटी कौन है? जो उपाध्यक्ष कभी जब आपसे अगर पूछ ले तो याद रखिएगा कि अश्वघोष हैं, ठीक है। तो डिप्टी कौन है? अश्वघोष हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे तो आपको अच्छा रहेगा। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है, चूंकि राजगीर और बिहार का जगह है राजगृह, तो हमें पता होना चाहिए ये किस माउंटेन में होता है। तो याद रखिए बैभरा हिल्स में होता है। राजगीर में ही है बैभरा हिल्स। अब मैं आपको बैभरा हिल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्यों? पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि ये 7 हिल्स से बन के बना है। अब उस 7 हिल में एक हिल ये है, ये अब आपको खोजना है ना। इसीलिए मैंने आपको दे दिया था कि 7 हिल्स का लिस्ट दे दिया था। बैभरा हिल्स में होता है, एक गुफा में होता है। उस गुफा का क्या नाम है?
सप्तपानी केव्स। ठीक है, दोनों याद रखना अति आवश्यक है। यू डोंट हैव एनी लीवरेज टू मिस दिस पॉइंट, राइट। अब देखिए, अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करता है। ठीक है, इसकी स्टोरी बहुत ही ट्रैजिक है। अजात शत्रु अपने फादर की हत्या करता है और मगध का शासक बनता है। अजात शत्रु का बेटा है उदयीन। ये अपने फादर की हत्या करेगा और ये मगध का सम्राट बन जाएगा। ये उदयीन का पिक्चर है, उनका कुछ रिमेन्स मिला हुआ है। तो ये बहुत ट्रैजिक स्टोरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा एक राजकुमार है मगध का जो अपने फादर को किल करता है, बाद में उसका बेटा उसको किल करता है। द आंसर इज अजात शत्रु। नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस उदयीन, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द उदयभद्र, ही इज द फाउंडर ऑफ प्रेजेंट डे पटना, which was that time called as पाटलिपुत्र। न्यू कौन रखता है? उदयीन के फादर रखते हैं, अजात शत्रु। पर फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर उदयभद्र हैं या उदयीन है। लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ द फैक्ट इज ही मस्ट हैव शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। फ्रॉम वेयर? राजगीर टू पाटलिपुत्र। ठीक है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन, देयर मस्ट बी अ रीजन कि इसने पटना क्यों शिफ्ट किया। व्हाई ही शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। अब देखिए, पाटलिपुत्र शिफ्ट करने के दो कारण इसके बेसिक है। एक तो आप पाटलिपुत्र का लोकेशन देखेंगे तो इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। जब कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन है तो इससे आसान क्या हो जाएगा? ट्रेड करना आसान हो जाएगा। उस समय तो समुद्र के थ्रू, नदी के थ्रू, मतलब शिप के थ्रू ट्रेड होता था, तो ट्रेड करना आसान हो जाएगा। राजगीर का बेनिफिट क्या था? राजगीर सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा था। क्यों सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है? ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये 7 हिल्स से घिरा हुआ है। पर उदयीन को लगता है कि अब हमको बहुत चैलेंज नहीं किया जा सकता है, हमारे लिए इकोनॉमी के लिए भी चलाना बहुत जरूरी है, और अगर ट्रेड हमको चाहिए तो हमको पटना के पास जाना होगा, पाटलिपुत्र के पास जाना होगा, जहां पे गंगा और सोन का संगम है, और वहां से हमको ट्रेड करना आसान रहेगा। जब इकोनॉमी रहेगा, याद रखिएगा, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर अर्थव्यवस्था है तभी आप ताकतवर माने जाएंगे। अमेरिका इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है। रूस इसलिए ताकतवर अभी नहीं है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। रूस आजकल आप देखते हैं कि रूस हैज बिकम द फॉलोअर ऑफ चाइना। क्यों? चाइना का अगर 100 रुपया जीडीपी है तो रूस की जो जीडीपी है 1/10 ऑफ चाइना है, मात्र 10 रुपया है। तो जिसके पास ज़्यादा आर्थिक शक्ति है वो ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी बात यह है कि अभी भी इसको डर किससे है? वज्जी संघ से। क्यों इसको वज्जी संघ से डर है? इसलिए वज्जी संघ से डर है क्योंकि इसको पता है कि अभी 8 क्लैन में अभी पूरा मतभेद नहीं हो पाया है। जब 8 में बहुत मतभेद नहीं हो पाया है तो इसका ये मानना होता है उदयीन का कि अच्छा ये रहेगा कि सीधा हम वज्जी, जो वैशाली है, राजगीर के बजाय हम लोग यहीं पे कैपिटल शिफ्ट करें कि यहाँ से जो भी अटैक होगा उसको वहीं पे त्वरित हम लोग दबा सकें, उसको किल कर सकें, है ना। तो इसके 2 बेसिक कारण हैं। एक तो है फॉर द गुड ट्रेड, ही शिफ्टेड द कैपिटल, एंड द सेकेंड इज टू काउंटर द वज्जीज, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू द पाटलिपुत्र, है ना। अब देखिए, अभी तक हम लोग हर्यंक डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। हर्यंक डायनेस्टी में आप ये पाते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसका नाम है नागदशक। ये जो नागदशक है ये नालायक रूलर है। ही इज अ नालायक रूलर। नालायक रूलर इन द सेंस क्या है कि ये जनता पर भयंकर टैक्स लगा देता है, ये अपने आप में मदमस्त रहता है। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी। और इन से याद रखिएगा कि नालायक है, दुनिया भर का टैक्स लगा देता है। जब दुनिया भर का टैक्स लगाता है तो देयर इज ए डिसकंटेंट एमंग द मासेस। जनता में बड़ा इसके खिलाफ विरोध है, नशा में एकदम लीन है, मद में एकदम खोया हुआ है। जब जनता में रोष है तो इसके अंदर, मैंने आपको बता रखा है, अभी काशी किसके अंदर है? काशी मगध के अंदर है। ठीक है, क्यों?
प्रसेनजीत से शादी हो चुका था, अजातशत्रु का शादी हो चुका है वाजीरा से, प्रसेनजीत की बेटी से, तो फिर काशी के साथ संबंध अच्छा है, काशी दे दिया है मगध को। यहाँ पे इसका एक अमत्या है, मतलब इसका ऑफिशियल है, उसका नाम है शिशुनाग। ये जो शिशुनाग है ये किसका है? हर्यंक डायनेस्टी का एक अमत्या है, जो काशी को देख रेख करता है। जनता में बहुत रोष है, जनता इस आदमी को देखती है कि ये आदमी बहुत ही एबल आदमी है, इसको जनता सपोर्ट करती है, और ये लास्ट रूलर जो नागदशक है इसकी हत्या कर देगा, और इस तरह से हर्यंक डायनेस्टी का एंड हो जाएगा और शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है कि पहले बृहद्रथ डायनेस्टी आएगा, हर्यंक डायनेस्टी आएगा, शिशुनाग आएगा, नंद आएगा, मौर्य आएगा और मूव करेगा। हमने बृहद्रथ डायनेस्टी को ख़त्म कर लिया, हर्यंक डायनेस्टी से जितने भी प्रश्न हैं आपसे बन जाएंगे। कल हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग मूव करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, then only please spread the word and allow us to reach to the maximum number of the people, because we are here for a very bigger objective, larger objective. We don't ask you to like, subscribe, share or do anything until or unless you like the video. Then only do whatever you want to do to spread the word, else you always have the option to dislike our videos. And feel free to give your suggestion in the comment box, or you can write to us on the mail ID which has been given above. ठीक है, और हम लोग इस तरह से आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।